गारंटी कानून अनोखी है क्योंकि यह जनमानस की मांग पर आधारित एक कार्यक्रम है। यह अधिकार आधारित ढांचे वाली मांग के 15 दिनों के भीतर काम देने का कानूनी गारंटी प्रदान करती है। इसके अलावे ये ऐसा ढांचा प्रदान करती है जो काम को ईमानदारी पूर्वक पूरा करने की प्रेरणा देता है। देश के ग्रामीण परिवारों का जीविकोपार्जन के लिए सुरक्षा बढ़ाती है। प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को जो अकुशल श्रम करने को तैयार है। यह कानून प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उन्हें कम से कम 100 दिनों के लिए वेतन आधारित रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। रोजगार गारंटी कानून में खेतिहर मजदूर या अन्य मजदूर काम कर सकता है जिसे सरकार द्वारा तय मजदूरी प्राप्त होगा। गरीबी हटाने में यह रोजगार गारंटी कानून मनरेगा एक मील का पत्थर है। हमारे समय का यह एक महत्वपूर्ण कानून है जो काम के लिए कानूनी हक सुनिश्चित करता है। इसके तहत रोजगार मिलता है, इससे आमदनी होती है जिससे आजीविका की गारंटी मिलती है, जिससे प्रायः हर एक नागरिक अस्मिता और इज्जत के साथ जीवन जी सकता है। इसके साथ साथ मनरेगा से गांवों में ढांचागत व्यवस्था का निर्माण भी होता है। यह सचेतन सामाजिक विषमताओं को दूर करने के लिए उठाए गए एक सकारात्मक कदम की ओर इशारा है। पिछले दिनों के और फिलहाल के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की अपेक्षा मनरेगा राजनेताओं और नौकरशाहों की जवाबदेही के लिए एक आंतरिक व्यवस्था प्रदान करती है ताकि संभावित भ्रष्टाचार न हो सके। ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देने में विशेष बल देना इस कानून का दूसरा विशिष्ट स्वरूप है। महिलाओं और विशेषकर बच्चों की वर्तमान में नाजुक सामाजिक स्थिति एवं स्वास्थ्य के स्तर के मद्देनजर यदि इस कानून के तहत परिवार के किसी एक व्यक्ति को लाभ मिले तो उसे आशा की एक किरण ही माना जाएगा। हालांकि कुछ राज्यों में गरीबों के हित में खर्च न होकर बड़े पैमाने पर अन्यत्र खर्च की जा रही है। भ्रष्टाचार तभी रुकेगा जब उच्च स्तरीय राजनेताओं और नौकरशाहों का इस कानून के संचालन में अभूतपूर्व सहयोग मिलेगा। दूसरा, पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांत को बलपूर्वक लागू करना ही एकमात्र जादुई चिराग है जिसके जरिए इस कानून का सफल क्रियान्वयन किया जा सकता है। राजनेताओं और नौकरशाहों का सहयोग ही मात्र इसके लिए काफी नहीं है। तकनीक के इस्तेमाल और ग्रामीण समाज की भूमिका के फलस्वरूप ही मनरेगा की धारा सफल दिशा में प्रवाहमान हो सकती है। आंध्र प्रदेश में रोजगार गारंटी कानून के क्रियान्वयन के सभी पहलुओं को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है, जैसे कि कामगारों का पंजीयन, जॉब कार्ड का वितरण, कार्य योजना का बजट बनाना, मस्टर रोल, प्रशासनिक सहयोग, सोशल ऑडिट, RTI के चलते सूचना व जानकारी पूरे रूप में उपलब्ध है। सोशल ऑडिट की प्रक्रिया को मंडल स्तर पर एक आम सभा में परिवर्तित कर दिया गया है जिसमें हर गांव के लोग, उनके चुने गए प्रतिनिधि, मीडिया, मनरेगा के कर्मचारी और वरिष्ठ सरकारी अफसर भाग लेते हैं। सभा ही इस कानून की मुख्य कार्यकारी संस्था है, लेकिन यह मनरेगा सरकारी नौकरशाहों का शिकार है। आज भी सैकड़ों ग्रामवासी यह नहीं जानते कि मनरेगा किस
किया जाना जरूरी है। विभिन्न सरकारी विभागों, पंचायती संस्थाओं और ग्राम सभा के बीच समन्वय की कमी से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप नरेगा के कानूनों के सही तरीके से नहीं समझाया जा रहा है। खासकर 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले आदिवासी इलाकों में ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य भी मनरेगा के कानूनों से अनभिज्ञ हैं। आज भी ग्रामीण काम के अभाव में दूसरे जगह पलायन कर रहे हैं। जैसे कि जॉब कार्ड न देना, ठेकेदारों द्वारा मशीन से काम लेना, अनियमितताएं, सरकारी अफसरों की उदासीनता, समय पर काम न देना और शिकायत समाधान की मशीनरी का न होना आदि। यदि किसी राज्य के किसी जिले में मनरेगा के बारे में अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट मालूम पड़ेगा कि वहाँ फर्जी मास्टर रोल तैयार किया जा रहा है। उसके आधार पर फर्जी भुगतान किए जा रहे हैं। आज ये विश्वास दिलाने की जरूरत है कि सोशल ऑडिट से पारंपरिक सोच विचार में मौलिक परिवर्तन लाया जा सकता है। सोशल ऑडिट में ग्राम प्रधानों, वार्ड सदस्य, मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद सदस्य यहाँ तक कि विधायकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में देखा जा सकता है। वहीं झारखंड की स्थिति ठीक उलट है। यहाँ सोशल ऑडिट में तो DDO, DC, नदारद होते हैं। विधायक तो यहाँ सोशल ऑडिट का विरोध करते हैं। परिस्थितियों के बावजूद यदि इस योजना का कार्यान्वयन किया जाए तो गरीबी रेखा में जीने वाले परिवारों की संख्या में सराहनीय कमी लाई जा सकती है। मनरेगा तभी सफल होगा जब आपसी विश्वास, इच्छा शक्ति और राजनैतिक समर्थन मिले। इन पर आधारित कार्य योजना को पर्याप्त सुरक्षा मिले। इस कानून के प्रभावी कार्यान्वयन में पंचायतों को विभिन्न स्तर में एक दूसरे के साथ समन्वय बनाने की जरूरत है। इसी तरह से पंचायतों और जिला प्रशासन तथा प्रखंडों को मिला-जुला कर काम करने की आवश्यकता है। कानून के तहत ग्राम सभाओं को अधिकृत किया गया है। उसे यह अधिकार दिया गया है कि वह मनरेगा योजना के तहत काम की सिफारिश करे। उनकी निगरानी और निरीक्षण करें। किए गए कार्यों का सोशल ऑडिट करें। इसके साथ ही यह सुझाया गया है कि ग्राम सभा के माध्यम से इस कानून की व्यापक तरीके से कार्यान्वित किया जाए। योजना के कार्यान्वयन में ग्राम सभा की भूमिका केंद्रीय हो। काम की योजना तैयार करने, कामगारों का पंजीयन करने, जॉब कार्ड देने, रोजगार उपलब्ध करने, 50% काम करने और ग्रामीण स्तर पर योजना के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने की जिम्मेवारी ग्राम सभा को सौंपी गई है। इस प्रकार ग्राम सभा को काफी संगठनात्मक जिम्मेदारियां निभानी है। प्रखंड स्तर पर योजना बनाने की जिम्मेवारी माध्यमिक पंचायत की है तथा इसका निरीक्षण और निगरानी करना तथा ग्राम सभा द्वारा बचे 50% काम को पूरा करने की जिम्मेवारी भी पंचायत की है। प्रखंड स्तर पर जो कार्यक्रम अधिकारी नियुक्त होते हैं, वह उन पंचायत कार्यक्रम अधिकारी सभी आवेदकों को पत्र भेजकर सूचित करेगा कि कब और कहां उन्हें काम पर आना है। पंचायत ऑफिस और प्रखंड ऑफिस में भी
जिला स्तरीय परियोजनाओं को अंतिम रूप देने की जिम्मेवारी जिला पंचायत की होगी तथा वे ही उन योजनाओं की निगरानी तथा निरीक्षण करेंगे। जिला पंचायत द्वारा भी 50% काम जो ग्राम सभा के जिम्मे में नहीं है पूरा कर सकती है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब